Hello बच्चों, let's read this question. The question says match causative agents with the diseases and mark the correct option. इस क्वेश्चन में कॉलम 1 में causative agents and कॉलम 2 में diseases दे रखे हैं और हमें क्या करना है, मैच करके बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस जिसे हम कॉजेटिव एजेंट्स भी कह सकते हैं। तो पैथोजेन जो होती है वो क्या होती है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये जो है क्या करेंगे, डिजीज क्रिएट करेंगे या कह सकते हैं डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो अगर यहाँ बात करें इसके एग्जांपल में तो इसमें आ सकते हैं बैक्टीरिया हो सकता है यहाँ पे पैथोजन, वायरस हो सकता है, कोई भी प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई भी हेलमिंथ हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, हेलमिंथ। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कॉलम 1 में पॉजिटिव एजेंट्स ही दे रखे हैं, यानी कि पैथोजेंस के नाम दे रखे हैं। तो पहला जो यहाँ पे दे रखा है वो हमें दे रखा है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये एक बैक्टीरिया है। क्या है ये, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है टाइफॉइड को। किसे कॉज करता है, टाइफॉइड को ये कॉज करता है। उसके बाद हम बात करें साल्मोनेला टाइफी की, एक बैक्टीरियम होता है जो क्या कॉज कर रहा है, टाइफॉइड फीवर को कॉज करता है। और इसमें क्या होता है, ये जो डिजीज होती है उसमें देखा जाता है कि हाई फीवर होता है। उसके बाद वीकनेस होती है, वीकनेस जो है देखा जा सकता है। उसके बाद देखा जाता है स्टमक पेन, स्टमक जो है क्या कर सकता है, पेन कर सकता है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे दूसरे जो ऑप्शन में दे रखा है यानी कि बी, क्या दे रखा है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये जो होती है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होती है वो भी एक क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, एक बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया की वजह से एक बीमारी होती है, उसका नाम है न्यूमोनिया। अब ये जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होती है टाइप ऑफ बैक्टीरिया होती है जो कॉज करती है वेरियस इन्फेक्शन, जैसे कि निमोनिया हो गया। और ये जो निमोनिया होती है इन्फेक्शन होता है किसका, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का। उसके बाद सिम्टम ऑफ निमोनिया जो है देखा जाता है, कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बात करें तीसरे जो है ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है रीनो जो है वायरस दे रखा है। रीनो वायरस जो होती है यहाँ पे वो क्या है, एक वायरस होता है। क्या होता है, एक वायरस है। और ये जो कॉज करती है डिजीज का नाम होता है कॉमन कोल्ड, उसका नाम है कॉमन कोल्ड। अब जो रीनो वायरस होती है वो मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है और कह सकते हैं मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होता है ह्यूमन में। और ये प्रीडोमिनेंट होता है कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड, खासकर ये क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड। सिम्टम क्या हो सकते हैं, जैसे कि रनी नोज हो सकता है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे डी ऑप्शन में देखें तो डी हमारा दे रखा है प्लाज्मोडियम। ये है प्लाज्मोडियम जो है यहाँ पे वो एक प्रोटोजोवन होता है। क्या होता है, ये जो है एक प्रोटोजोवन होता है। साथ ही साथ ये जो डिजीज कॉज करता है वो उसका नाम है मलेरिया जो है फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के काटने से होती है। इसमें भी जो है देखा जाता है कि फीवर होता है और हमें ठंड की जो है फीलिंग होती है।
तो यहाँ पे चिल्स बोल सकते हैं एक्सेट्रा। अब आते हैं यहाँ पे ई ऑप्शन, यानी कि क्या दे रखा है, ई में जो है वुचेरेरिया मलाई। तो ये जो है वुचेरिया मलाई जो होती है वो एक पैरासिटिक वर्म होती है। ये क्या होता है, एक पैरासिटिक वर्म होता है और ये कॉज करती है बीमारी जिसे कहा जाता है फिलारियासिस। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि बॉडी पार्ट जो है स्वेल हो जाते हैं, कि फूल जाते हैं, खासकर जो लोअर पार्ट होता है। कौन सा, जो लोअर पार्ट होता है। अब यहाँ पे लास्ट हमारा दे रखा है ट्राइकोफाइटन। यहाँ पे अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें तो लास्ट जो है यहाँ दे रखा है क्या, ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन की बात करें तो ये जो होती है एक फंजाई होती है। क्या है ये, एक फंजाई होती है जो डिजीज कॉज करती है। इसमें वो होता है रिंग वॉर्म्स, वो होता है क्या, रिंग वॉर्म्स। इसमें जो है देखा जाता है क्या, कि जो स्किन होती है और हेयर उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि हेयर हो गया, नेल्स हो गए, एंड कह सकते हैं स्किन को ये जो है बीमारी रिंग वर्म जो होता है यहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन में चले तो पहला जो दे रखा है यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी, यानी कि ये कौन बीमारी कॉज कर रहा था, टाइफॉइड, यानी कि ए का जो है क्या हो जाएगा 2। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए का 2 किस में दे रखा है, ए में भी दे रखा है एंड बी में भी दे रखा है। उसके बाद हम बी में देखें तो बी का क्या दे रखा है 4, यानी कि न्यूमोनिया। हमने देखा था कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण न्यूमोनिया होता है, यानी कि ये सही है। सी दे रखा है रिनो वायरस, क्या दे रखा है यहाँ, कॉमन कोल्ड दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ये क्या हो जाएगा सही। उसके बाद डी का क्या दे रखा है 6, यानी कि मलेरिया, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, यानी कि ये सही है। फिर दे रखा है ई में वुचेरेरिया मलाई, क्या दे रखा है इसमें फिलारियासिस, तो ये भी क्या हो जाएगा सही। एफ दे रखा है ट्राइकोफाइटन, यानी कि एफ का 1, यानी कि रिंग वॉर्म्स। तो ये जो ए ऑप्शन हमारा है यहाँ पे वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें तो बी दे रखा है, ए का 2 जो सही है, बी का 1 दे रखा है जो यहाँ गलत है, सी का 3, डी का 5, ई का 6 एंड एफ का 4, तो ये गलत है। सी है ए का 3, बी का 5, सी का 4, डी का 4, ई का 2 एंड एफ का 1, तो ये भी क्या होगा गलत। डी दे रखा है ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 6, ई का 1 एंड एफ का 3, तो ये भी क्या होगा गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।